जो दिस इज नोन एज द एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग पॉलिसी। जो हमने बात की था शुरू में कि भाई एच डी के पास ऐसा फीचर है कि इट कैन डू द राउटिंग बेस्ड ऑन द एप्लीकेशंस। मतलब एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि नॉट ओनली डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग, कि आपका किसी सोर्स आईपी या डेस्टिनेशन आईपी बेस पे आप राउटिंग करते हो। एप्लीकेशन का मतलब जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, याहू हो गया, एच टी पी एस हो गया, एच टी पी हो गया, टेलनेट हो गया, एस एच हो गया। आप जो भी करना चाहो यू कैन डू द एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग इन केस ऑफ द एस डी वैन। तो इसमें होता क्या है कि बेसिकली हमारे पास मल्टीपल लिंक्स होते हैं, और मल्टीपल लिंक के केस में हम अलग अलग ट्रैफिक अलग अलग लिंक से सेम टाइम भेज सकते हैं बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। आपको राउटिंग की जरूरत नहीं है। उस केस में दूसरी फायदा ये होता है कि इन केस अगर किसी भी रीजन से मेरा एक लिंक का ट्रैफिक डिग्रेड होता है या लिंक डाउन जाती है, तो दूसरा लिंक अपने आप उस ट्रैफिक को कैरी कर लेगा। ये भी हमारे पास एक प्रेफरेंस होता है। तो मतलब मल्टीपल ट्रांसपोर्ट हैं, दिस ट्रांसपोर्ट इज गोइंग टू कैरी द ट्रैफिक एट द सेम टाइम। जो अलग अलग टाइप के ट्रैफिक हो गए, लेकिन इनका जो भी लॉस लेटेंसी एंड जिटर पाथ का क्वालिटी होता है, दैट ऑल इज गोइंग टू मेंटेन बाय माय राउटर्स, जो भी हमारा एंड राउटर होगा। और उसके बेसिस पे व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि आपका पूरा रियल टाइम फेलेवर हो जाएगा। किसी भी तरह का कुछ भी चेंजेस आ रहा पाथ के अंदर, इट इट इज गोइंग टू बी हैपन, और आपका पूरा पाथ मॉनिटर होते रहेगा और आपका ट्रैफिक फेलेवर होते रहेगा। तो अभी हमारे केस में क्या हो रहा है, देखो सारी चीज़ यही हैं। इसमें देखोगे तो अलग अलग लिंक्स हैं, अलग अलग हमारे पास लॉस लेटेंसी जिटर है। तो जब भी हम पॉलिसी अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर किस तरीके से हमारा पाथ दिखेगा, क्या इसका लॉजिक होगा, ये हमें टेस्ट करना है। टेक एन एग्जाम्पल कि अभी मैं इस पॉलिसी को बंद कर देता हूँ। लेट मी शो यू। तो लेट मी डीएक्टिवेट द पॉलिसी। अभी मैं साइट 3 पे जाता हूँ एंड आई विल ट्राई टू रीच ऑन साइट 4। यार हम देखते हैं कि कैसे वो कनेक्टिविटी कर पा रहा है साइट 4 के साथ, क्या उसकी रीचेबिलिटी है, किस तरीके से वो ट्रैफिक को भेज रहा है। दो तीन एप्लीकेशन का हम चेक करेंगे, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट बिफोर आई चेक इट, मेरे कंट्रोल कनेक्शंस सारे अप होने चाहिए, सारे पाथ के। ये भी अप है साइट 3 का। साइट 4 का देख लिया मैंने, शो कंट्रोल कनेक्शंस। ये भी हमारा अप है। ठीक है। तो मैं गया जीयूआई के अंदर, यहाँ से मैं गया डैशबोर्ड के अंदर, VH2 अनरिचेबल है, लेव इट। VH3 पे गया और रियल टाइम पे यहाँ गया और ट्रबल शूटिंग के अंदर गया। देखो सिमुलेट फ्लो करो अब यहाँ पे। पिन से ट्रैफिक आ रहा है, टेक एन एग्जाम्पल कि आपका लैन से ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है। आपको सपोज करो कि कोई भी डेस्टिनेशन सोर्स तो बाय डिफॉल्ट आपका ही रहेगा, जो आपका लैन का सोर्स है, बट डेस्टिनेशन कुड बी एनीथिंग। लेट सपोज कि मैंने 14 का ले लिया, जो रिमोट लोकेशन है। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन है एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन भेजना चाहते हैं। सपोज करो फेसबुक भेजना चाहता हूँ। ठीक है, भेज दिया मैंने। प्रोटोकॉल 6 टीसीपी होता है, सोर्स पोर्ट रैंडम 2314, कुछ भी ले लो। डेस्टिनेशन पोर्ट सपोज करो कि 443 ले लिया मैंने। देखो ये बता रहा है कि आपका ट्रैफिक दोनों ही लिंक से जा रहा है। ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, इट्स शोइंग कि आपका दोनों ही लिंक से ट्रैफिक जा रहा है। अगर मैं सपोज करो कि फेसबुक से ना भेजूं, डायरेक्ट 443 भेज रहा हूँ, तो ये HTTP ट्रैफिक में कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं पोर्ट 80 भेजूंगा तो HTTP ट्रैफिक हो गया। ये भी एक तरीके से HTTP एप्लीकेशन पे ही, बहुत सारे एप्लीकेशन HTTP पे काम करते हैं। टेलनेट का 23 यूज किया तो ये भी जा रहा है। ठीक है। SSH का मैं सपोज करो कि यूज करता हूँ 22, तो ये जा रहा है। अब आपको रिक्वायरमेंट है कि कुछ ट्रैफिक आपको भेजना है एक लिंक से, कुछ ट्रैफिक आपको भेजना है दूसरे लिंक से, इन केस ऑफ द नॉर्मल सिनारियो। लेकिन अगर इन केस ऑफ द वर्स्ट सिनारियो, एक लिंक हमारी डाउन होती है, उसमें लॉस लेटेंसी जिटर हमारा बढ़ जाता है, तो यू मस्ट हैव टू मेक श्योर कि दूसरे लिंक इज गोइंग टू टेक ओवर दैट ट्रैफिक। ये हमारा रिक्वायरमेंट है एंड वी हैव टू अचीव दिस रिक्वायरमेंट इन द लैब। तो फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट द एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग। मीन्स कि राउटर को पता होगा कि किस तरीके से हम एप्लीकेशन के बेसिस पे भी राउटिंग कर सकते हैं। एंड टू डू दैट वी जस्ट हैव टू गो इन द पॉलिसी, और पॉलिसी में जाके हम एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग बनाएंगे। अब इस एप्लीकेशन राउटिंग बनाने के लिए कुछ आपको पहले ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट बनाने पड़ते हैं। उस ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट में क्या करना पड़ता है कि यू मस्ट हैव टू मेक श्योर कि जो जो एप्लीकेशन आप यूज करना चाहते हो उसका आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। एप्स के अंदर देखो, एप्स है ना इसके अंदर,
तो मैं चाहूँ तो जैसे फेसबुक है, ठीक है, तो फेसबुक के लिए भी मैं एप्लीकेशन बना लूँ, और यहाँ पे मैं टाइप करूँ फेसबुक, तो एक एक तरीका हो गया फेसबुक का एप्लीकेशन, ठीक है। अब मैं चाहूँ कि मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम है क्या, इंस्टाग्राम, तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम भी सर्च कर सकता हूँ, ठीक है, ये हमारा दूसरा एप्लीकेशन हो गया है। जी ड्राइव, गूगल ड्राइव, चलो गूगल सर्विसेज कर लो, ठीक है, ये हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन हो गए। और क्या हम ले सकते हैं, बिट टोरेंट, ठीक है, चलो। तो ये हमारे पास बिट टोरेंट एप्लीकेशन हो गया। क्या हुआ संदीप जी? बाय डिफॉल्ट ये कितनी एप्लीकेशंस सपोर्ट करता है? इट डिपेंड्स ऑन द आईओएस वर्जन और हाँ, iOS वर्जन सपोर्ट करते हैं, बाई डिफॉल्ट इसका डेटाबेस होता है, तो चेक करना पड़ेगा, मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं है नंबर। लिस्ट is given all supported application database. and secondly, can we also, like, there are some inbuilt application specific to the customer. Can we also do integrate that into the signature, or they only support the industry leading applications? नहीं नहीं नहीं, कर सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो। देखना पड़ेगा एग्जैक्ट नंबर कितना है इसका, बट काफ़ी को सपोर्ट करता है। सपोज करो कि मुझे अपना खुद का एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है, सपोज करो कि टेलनेट, टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो टेलनेट इज एप्लीकेशंस, तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे टेलनेट, तो कैसे बनाओगे टेलनेट का एप्लीकेशंस? सो यहाँ पे जाओ फिर से, तो यहाँ पे तो कस्टम बनाने का ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे सिर्फ लीडिंग एप्लीकेशन है जो आपको मिल रही है। बट आप इस हिसाब से यहाँ पे यू कैन गो एंड क्रिएट द, एक तो हो गया कस्टम, एक ऑप्शन इसमें आता है टेलनेट का, कस्टम एप्लीकेशंस, ठीक है, जैसे टेलनेट यहाँ पे हो गया। तो आप अपने हिसाब से, अब ये सारी चीज़ें आपको सर्वर नेम वगैरह डालना पड़ेगा, पोर्ट नंबर डालना पड़ेगा, L4 इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा, टीसीपी बेस है, पोर्ट नंबर सपोज करो कि ये 23 पे काम करता है, आईपी एड्रेस अभी कुछ भी नहीं है, लिमिट। तो अ, अब ये सर्वर नेम्स वगैरह ना, फुल्ली नेम्स अब जो भी होता है हमारे पास है नहीं, बट यू कैन क्रिएट कस्टम एप्लीकेशन, बट ये चाहिए आपको, सर्वर टीम देगी एप्लीकेशन जो बनाती है टीम ना, दे हैव दॉट, दे हैव द ऑल इन्फॉर्मेशंस, तो हमारे पास है नहीं, सो वी कैन नॉट क्रिएट। तो उसके बिना होगा नहीं, क्योंकि देखो ये मांग रहा है सर्वर नेम चाहिए, चाहिए इसको, तो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप कस्टम यहाँ से बना सकते हो, जो भी कस्टम एप्लीकेशन बनाना है ना, यू कैन क्रिएट कस्टम एप्लीकेशन जो भी आपको बनाना है। लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। सपोज करो कि जस्ट डमी ऐसे ही डाल देता हूँ, 23, टीसीपी ईडवी बोथ, नहीं, वी हैव टू गिव दैट, ठीक है, लीव इट। सो अभी हम कस्टम एप्लीकेशन बना सकते हैं, एंड वी हैव द ऑप्शंस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है एसएलए क्लास। अब हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा एप्लीकेशन का क्या एसएलए क्लास है, तो जो भी एप्लीकेशन आपको मैच करना है, यू कैन डिफाइन द एसएलए क्लास, किस लेवल पे वो एप्लीकेशन चलेगा। सपोज करो कि सब मेरे पास, मैंने कितनी एप्लीकेशन बनाई, फेसबुक की बनाई, फेसबुक का, टेक एन एग्जाम्पल, सो आई विल गो हियर एसएलए क्लास, एंड आई विल डिफाइन दिस फेसबुक एप्लीकेशन। लॉस बोलता हूँ कि 10% लॉस, 240 या 250 लेटेंसी, जीटर सपोज करो कि 150 ले लो, तो एक मेरा बन गया एस एल ए। फिर दूसरा हमारा एप्लीकेशन सपोज करो कि इंस्टाग्राम है, तो आई कैन डुप्लीकेट दिस, तो ये इंस्टाग्राम हो गया, तो इस पे कुछ फाइन ट्यून कर देते हैं, सपोज करो कि 9 करते हैं, 199 करते हैं। ये एसएलए का मतलब ये होता है कि ये एप्लीकेशन इतने एसएलए को टॉलरेट करेगी, अगर ये एसएलए वायलेट होता है, देन सम एक्शन इज गोइंग टू बी हैपन।
ठीक है इसका। Sir, so SLA needs to be created for each application individually? यस, वी हैव टू, Okay. whatever application you want to use for the application routing, you just have to create the SLA. सॉरी, मैं कहाँ गया? I need to go SLA class, and here I have the SLA. Suppose 11, and I'll give this to 10. Can we club multiple applications if we want to have the same parameters for the SLA? Let's say if I have to have 10 application, I need to make sure I need to have the same SLA. Can I do that? एक मिनट तो मुझे बताता हूँ आपको। BitTorrent, यहाँ पे मैं गया, scroll down. So 12%, it is going to be, let's suppose 234, 178। हाँ जी, अब बताओ क्या पूछ रहे हो आप, कि क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर जैसे 10 एप्लीकेशन है तो मैं 10 बार जाके बनाऊंगा या मुझे 10 के लिए सेम पैरामीटर्स रखने हैं ऐसे लेके कैन आई डू इन वन पॉलिसी और आई हैव टू क्रिएट 10 डिफरेंट नहीं, एसएलए? आप यहाँ पे जैसे मास्टर SLA बता दो यहाँ पे, और डिफाइन कर दो सारे के लिए सेम SLA कॉल कर लो जो भी एप्लीकेशन है। जैसे बना दिया मास्टर SLA ना, तो एक ही अब बना लो। ये ऑलरेडी देखो वीडियो वॉइस के लिए बने हुए हैं ना SLA, ब्लैक बॉल डेटा के लिए डिफॉल्ट बने हुए हैं ना, बाय डिफॉल्ट। तो वीडियो ट्रैफिक, वॉइस ट्रैफिक के लिए यू कैन यूज दिस SLA। ट्रांजिशनल डेटा के लिए आप यूज करते हो ये SLA, बल्क डेटा के लिए आप यूज करते हो ये SLA, डिफॉल्ट के लिए आप यूज होती है, ये ऑलरेडी बने हुए हैं, तो यू कैन यूज फॉर द एनी एप्लीकेशन। ऐसे यूज होता है वो, तो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को बना के कि हाउ वी कैन यूज दैट, बट इन प्रैक्टिकली आपका ट्रैफिक वीडियो होता है, वॉइस होता है, तो आपको ये SLA बाय डिफॉल्ट मिलते हैं एज ए बेस्ट प्रैक्टिस, जो सिस्टम बाय डिफॉल्ट डिजाइन करके देता है आपको, दे जाता है बेस्ट प्रैक्टिस, आपको यूज कर सकते हैं। बट इफ यू वांट टू क्रिएट लाइक जेनरिक SLA, तब बना लो जेनरिक SLA, और जितने भी एप्लीकेशन है आप उनके लिए सबके चिपका दो SLA, इट इज गोइंग टू वर्क। ठीक है, सो अब हमारे पास आगे का स्टेप है, वी हैव टू क्रिएट द पॉलिसी। अब पॉलिसी कैसे क्रिएट होगा, अब देखो, क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट गो नेक्स्ट, एप्लीकेशन और राउटिंग पॉलिसी, क्रिएट द पॉलिसी। अब यहाँ डाल दो AAR पॉलिसी, एप्लीकेशन और राउटिंग पॉलिसी, सीक्वेंस ऐड करो, मैच करो। अब यहाँ पे एप्लीकेशंस, ठीक है, एप्लीकेशन क्या है हमारे पास है, सपोज करो कि फेसबुक है, जो हमने बनाया है अभी। ठीक है, ये एप्लीकेशन है फेसबुक। फेसबुक एप्लीकेशन मैच किया। ठीक है, क्या करना चाहते हो प्रोटोकॉल, ये बेसिकली TCP प्रोटोकॉल 6 पे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, पोर्ट नंबर ये नहीं, आई डोंट केयर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है मुझे, मैच करने के बाद हमें एक्शन में जाना है। एक्शन में क्या करना है मुझे, हमें SLA क्लास लिस्ट पे सिलेक्ट करना है, जो भी हमारा SLA क्लास लिस्ट है, यू जस्ट सिलेक्ट इट। तो इसके अंदर SLA हमें सपोज करो कि यहाँ पे हमारा क्या था, फेसबुक था ना हमारे पास, दिखा क्यों रहा है, यस फेसबुक। अब इस ट्रैफिक को आप किससे भेजना चाहते हो, जैसे ही ट्रैफिक आपका मैच करे, विच पाथ यू वांट टू सेंड दैट, यू वांट टू सेंड वाया द पब्लिक इंटरनेट और इंटरनेट। तो मैं बेसिकली इनको भेजता हूँ इंटरनेट के थ्रू, पब्लिक इंटरनेट के थ्रू। तो यहाँ पे कलर डिफाइन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैच दिस कंडीशन, फेसबुक का ट्रैफिक आपका हो गया। आप इसको डुप्लीकेट कर लो, एक इंस्टाग्राम कॉल बना लेते हैं हम लोग। इंस्टाग्राम, बस यहाँ पे एप्लीकेशन चेंज कर दो, इंस्टाग्राम। ठीक है, यहाँ पे SLA क्लास यूज कर लो इंस्टाग्राम का, ये भी पब्लिक इंटरनेट के थ्रू, दो हो गए आपके पास। एक और हम मैच करते हैं, तीसरा। तीसरे केस में हम क्या करेंगे कि हमारे पास गूगल ड्राइव हो गया। ठीक है, तो इसका SLA हम कर लेते हैं गूगल ड्राइव का, और इसको हम भेजते हैं MPLS पे। ठीक है, तीन हो गया, चौथा हमारा हो गया, द फोर्थ वन इज गोइंग टू बी BitTorrent। सेव कर दिया हमने।
default action, I'll go and none, save, and save the application routing policy. Next, यहाँ पे जाओ, इस साइड के लिए लगाना है, साइड लिस्ट हमें 3 और 4 के लिए लगाना है। ठीक है, मैं डाल दिया। वीपीएन के लिए सपोज करो कि 10 के लिए हमें यूज करना है, 10 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो लेट्स यूज फॉर 10। 20 30 के लिए यूज कर सकते हो, बट अभी हम विपिन 10 के लिए हम एप्लीकेशन राउटिंग यूज कर रहे हैं। तो आपका कुछ इस तरीके से पॉलिसी बनेगा, और ये पॉलिसी भी आपका ना एंड राउटर पे जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके से डेटा पॉलिसी की तरह ही काम करता है। सो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द एसएलए हो गए। ये मैच करके बिटोरेंट, ये फेसबुक का हो गया, ये गूगल ड्राइव का हो गया, ये इंस्टाग्राम का हो गया। और ये पॉलिसी के अंदर आप ये बोल रहे हो कि फेसबुक एप्लीकेशन का मैच करो, किसी भी सोर्स से आए, उस पे ये एसएलए सेट करना है। जब तक एसएलए मैच होता रहे तब तक इसको पब्लिक इंटरनेट से प्रेफर्ड कलर भेजना है। लेकिन जब ये वायलेट हो तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको पब्लिक इंटरनेट मतलब आपको एमपीएस पे जाना पड़ेगा। फिर दूसरा आपका इंस्टाग्राम के लिए भी आपने ऐसे ही बोला। ठीक है, आपने फिर गूगल ड्राइव के लिए और आपने बिटटोरेंट के लिए आप एमपीएस पे भेज दिया ट्रैफिक को। और ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे देखो एप्लीकेशन लिस्ट भी दिखा रही है सारे। और अपने आप ये बिटटोरेंट की दुनिया भर के ऐप आ गए इसके अंदर। फेसबुक के लिए भी आ गए, गूगल ड्राइव के लिए तो इतनी सारी एप्लीकेशंस आ गए। और किस साइट के लिए और कैसे अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई। तो अभी आपकी पॉलिसी इज रेडी। अब क्या करना है, बिफोर वी गो एंड टेस्ट द पॉलिसी, उससे पहले हम टेस्ट करते हैं कि हमारा सब कुछ सही है कि नहीं सही है। दोनों कलर हमारे अप होने चाहिए, नहीं तो ये नहीं काम करेगा सही से। कई बार लैब में लेटेंसी होती है तो सही से काम नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम एप्लीकेशन राइट राइट राउटिंग जो है ना लैब में काम सही से नहीं करता है, बट लेट्स सी। तो अभी मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। कॉन्फ़िग इज राइट, कन्फर्म में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सही से आउटपुट देता नहीं क्योंकि लैब में लेटेंसी बहुत बार होती है। और ये लेटेंसी जो हम डिफाइन करते हैं इससे मैच नहीं होती है, तो वो उल्टा पुल्टा रिजल्ट देता है। ठीक है, तब यहाँ गए हम लोग। So when the link failure happens, the failover happens automatically, and we configure it. No, no, automatically it will happen. Okay. Preferred color, we are giving just preferred color. When Okay. certain latency is going to match, you just prefer this color. If this is going to be violate, मतलब any case, अगर वो violate हो रहा है तो you just switch over the traffic। अगर लिंक भी डाउन हो रही है तो भी स्विच ऑफ अपने आप हो जाएगा, वो कुछ नहीं करने की जरूरत है। Okay, sir. Thank तो अब ये पॉलिसी हमारी एक्टिवेट हो गई। नाउ इफ आई एम गोइंग ऑन द डैशबोर्ड एंड मैं VS3 पे जाता हूँ अगेन से, एंड रियल टाइम, एंड इफ आई गो इन द ट्रबल शूटिंग, सिमुलेट फ्लो, traffic from this one, destination IP is going to be 14 applications। let's suppose मैंने Facebook को select किया यहाँ से। ठीक है, प्रोटोकॉल इज 6। सो कुछ भी ले लेते हैं रैंडम, डेस्टिनेशन 443। ब्लैक होल क्यों हो गए? हम्म। अच्छा, ये इस एप्लीकेशंस हमारी लिस्ट में दिखा नहीं रही जो हमने बनाया है सेलेक्ट क्राइटेरिया। सो हम्म मुझे अलग तरीके से टेस्ट करना पड़ेगा इसको। होल्ड ऑन गाइस, कुछ तो गड़बड़ है। ये मैं थोड़ा अलग तरीके से टेस्ट करने की कोशिश की आज, बट ये सपोर्ट नहीं कर रहा। पढ़ रहा हूँ। हमने एप्लीकेशन ये बनाया और ये एप्लीकेशन लिस्ट में दिखा नहीं रहा है। फेसबुक बड़े से है, इंस्टाग्राम बड़े से है, ये है। हम्म कैसे टेस्ट करेंगे फिर इसको? हम्म,
मुझे कस्टम एप्लीकेशन बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये टेस्ट तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्योंकि ये हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हाउ कैन आई टेस्ट इट। चलो एक काम करते हैं, ले वेट, मैं इंस्टेड ऑफ दिस ना, मैं इनको ऐसे चेंज करता हूँ, रुक जाओ। इनको बोलता हूँ कि भाई तू है टेलनेट। ठीक है, टेलनेट ट्रैफिक करता हूँ क्योंकि ये रियल टाइम पे ही चेक हो पाएगा। सोचा कि आज मैं थोड़ा अलग बताऊँ आप लोगों को, लेकिन ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, सो आई कैन नॉट टेस्ट इट। एच टी टी पी, अभी मान के चलो एच टी टी पी एप्लीकेशन है, और ये मान लो आपका एच टी टी पी एस एप्लीकेशन है। ठीक है, अभी एप्लीकेशन बन गए। अब जाते हैं फिर से हम पॉलिसी के अंदर, कस्टम पॉलिसी, ट्रैफिक पॉलिसी, और ये हमारा एप्लीकेशन में राउटिंग है। इसके अंदर जाकर मैं अब देखो थोड़ा फाइन ट्यून करता हूँ पॉलिसी को। अब मैं इसमें ये बोलता हूँ कि भाई इंस्टेड ऑफ द फेसबुक लिस्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे फेसबुक नहीं मैच करता हूँ क्योंकि हमारे पास उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है मैच करने का। तो मैं यहाँ जाकर बोलूँगा कि भाई तुझे कोई डेस्टिनेशन पोर्ट मैच करना है। जैसे सपोज करो कि कोई ट्रैफिक आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, तो ये मेरे पास डेस्टिनेशन पोर्ट होगा। तो सपोज करो कि हम, ठीक है, टेलनेट 23 होता है, ठीक है, पोर्ट, ये भी एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे मैं टेलनेट यहाँ पे मैच कर लेता हूँ। देखो टेलनेट, तो टेलनेट एप्लीकेशन ऑन द पोर्ट 23। ठीक है, और दूसरा मैं गया यहाँ पे, एक सेकेंड, वेट 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 वेट, अच्छा ये भी टेलनेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैच करता हूँ, इसको हटाता हूँ, दिस इज नॉट नीडेड। टेलनेट के बाद यहाँ पे मैं गया डेस्टिनेशन नॉट फिक्स, डेस्टिनेशन पोर्ट SH22, और यहाँ पे मैं SSH को सिलेक्ट कर दिया। तो SSH एप्लीकेशन इज गोइंग बाय दिस वन। ठीक है, दो गए हमारे। तीसरा मैं गया, इसको हटाया मैंने, ये 443, 443 क्या होता है, HTTPS होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे HTTPS सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, HTTPS हो गया, और ये HTTP है लास्ट वाला। ठीक है, बट इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। आई विल गो एंड आई विल सेलेक्ट द डेस्टिनेशन पोर्ट इज गोइंग टू बी 80, पोर्ट 80। देखो बात वही है, लेकिन अभी मैं इसको कस्टम एप्लीकेशन के थ्रू मैच करा रहा हूँ, मतलब कस्टम एप्लीकेशन बना नहीं रहा हूँ, लेकिन पोर्ट नंबर के थ्रू। दैट्स ऑल्सो एप्लीकेशन, कि मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर टेलनेट ट्रैफिक आएगा तो बट नेचुरल टेलनेट एप्लीकेशन भी है, इट्स गोइंग टू हिट ऑन द पोर्ट 23, तो इसको भेजना है तुम्हें पब्लिक इंटरनेट के थ्रू। अगर मैं बोलता हूँ एस एच एप्लीकेशन आएगा तो पोर्ट 22, उसको भेजना है पब्लिक इंटरनेट के थ्रू। मैं बोलता हूँ कि एच टी पी एस आएगा 443 के थ्रू भेजना है, एच टी पी आएगा आपको एमपीएस के थ्रू भेजना है। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया, डिफॉल्ट एक्शन नॉर्मल रहेगा जो हमारा था, एंड सेव द एप्लीकेशन। अब इसको अप्लाई करते हैं एंड देन विल सी दैट। तो ये थोड़ा सा चेंजेस हो गया, लेट मी गो इन द पॉलिसी, और अभी पॉलिसी हमारी, अच्छा एक्टिवेटेड भी नहीं है पॉलिसी हमारा, आई थिंक पहले हमने एक्टिवेट भी नहीं किया था। लिव इट, लेट मी ट्राई विद दिस वन, मे बी नंबर से एक्टिवेटेड था हमारा। आई विल चेक अगेन, होल्ड ऑन गाइज। तो लेट मी चेक पॉलिसी, एप्लीकेशन और राउटिंग, इसको एक्टिवेट करते हैं हम लोग अभी। इस पर मेक श्योर कि वेरीफाई कर लूँ। शो पॉलिसी फ्रॉम वी स्मार्ट, ये पॉलिसी हमारा आना चाहिए, यस आ गया अभी। ठीक है, पिछले बार मैंने चेक नहीं किया था, मैंने एक्टिविटी नहीं किया था, वो भी एक मिस्टेक था मेरे साइड से। ओके, सो दिस इज डन, दिस इज डन। नाउ आफ्टर दिस आपको क्या करना है, आप टेस्टिंग करना है, so just go here and go on the VH3 again, real time, go in the troubleshooting, make sure show control connections,
दोनों आप हैं, लेट मी गो हेयर ऑल्सो, तो कंट्रोल कनेक्शंस, यहाँ भी दोनों आप हैं, ठीक है। सिमुलेट फ्लो, अभी देखो वीपीएन 0 से ट्रैफिक आएगा, ये वाला हो गया सोर्स। डेस्टिनेशन पोर्ट लेट सपोज 23 टेलनेट, एप्लीकेशन लिमिट, प्रोटोकॉल 6, सॉरी ये आईपी जाएगा 14 14 14 14, प्रोटोकॉल 6, सोर्स रैंडम ले लो कुछ भी, डेस्टिनेशन 23, ये टेलनेट का ट्रैफिक है। तो टेलनेट ट्रैफिक शुड गो वाया द वन पाथ, बट ये नहीं जा रहा है, बाय डिफॉल्ट एसीएमपी कर रहा है। हम्म, क्योंकि ये लैब का इशू है। तो एज एक्सपेक्टेड, लेट मी चेक 80, ये भी नहीं कर रहा है कुछ भी। और 443 भी अगर मैं चेक करता हूँ, तो इट इज़ नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। और मैं 22 भी करता हूँ, तो लेट मी चेक, नहीं कर रहा, लेट मी गो ऑन द अनदर राउटर, होल्ड ऑन। तो आई गो ऑन अनदर राउटर, ट्रबल शूटिंग। सबसे डिफिकल्ट पार्ट इसी को टेस्ट करना लैब के अंदर, नहीं ये चलता ही नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट लाइक रियल एनवायरनमेंट, तो ये सपोर्ट ही नहीं करता सही तरीके से ये। प्रोटोकॉल 6, टीसीपी सोर्स 2351, कुछ भी ले लो, डेस्टिनेशन पोर्ट लेट्स सपोज 23, देखो यहाँ पे सही दिखा रहा है, उधर गलत दिखा रहा था, यहाँ पे सही दिखा रहा है, दिस इज द प्रॉब्लम। और ये बता रहा है पब्लिक इंटरनेट। अब लेट मी चेक कि दोनों यहाँ पे आपके कंट्रोल कनेक्शन अप है या नहीं है। नहीं अप है, ठीक है। तो इट इज शोइंग करेक्टली, लेट मी यूज 22, ये भी पब्लिक इंटरनेट जा रहा है, ठीक है। ये आपका एसएसएच हो गया, एंड 443, एंड देखो ये सही चल रहा है, एम प्लस पे जा रहा है, देख रहे हो आप। और पोर्ट 80 भी एम प्लस पे जा रहा है। तो ये अभी बिल्कुल सही दिखा रहा है जो हमने कन्फिग्रेशन किया, कि भाई हमने टेलनेट का ट्रैफिक भेजा, तो ये जाना चाहिए इंटरनेट पे, जा रहा है देखो। हमने एस एच का भेजा 22 पे, ये भी इंटरनेट पे हमने बोला है, जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम आती है लैब लेटेंसी की वजह से। सो कई बार ऐसा होता है मेरे लैब में, मतलब ये खासकर एप्लीकेशन राउटिंग चलती नहीं सही तरीके से, बट टुडे यू गाइस आर लकी कि ये चल रही है। एक साइड से नहीं चल रही, दूसरी साइड चल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कन्फिग्रेशन गलत है, इसका मतलब ये है कि लैब में लेटेंसी है, इसलिए ऐसा दिक्कत आता है कई बार। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर देखो यहाँ पे 443, तो इट्स एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन, कि जो हमने कॉन्फ़िगर किया वैसा चल रहा है। लेट मी ट्राई वन मोर टाइम फ्रॉम द VS3, देखते हैं एक बार और, शायद कुछ आउटपुट चेंज आता है क्या। तो VPN पेन, ये हमारा हो गया सोर्स 14 14 14 6 2351 टू डेस्टिनेशन 23, नहीं यहाँ नहीं सही दिखा रहा है, तो इट्स नॉर्मल, ठीक है। कोई क्वेश्चन एप्लीकेशन राउटिंग में? आई थिंक इट्स क्लियर राइट। तो एप्लीकेशन राउटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं दैट कैन बी आल्सो आइडेंटिफाइड, और उस एप्लीकेशन को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। आप उसको जिस हिसाब से पॉलिसी में लगाना चाहो उसको लगा भी सकते हो। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? नो? चलो ठीक है। सो व्हाट एल्स गाइज, हमने क्या क्या कर लिया? वी डन विद द एप्लीकेशन अवे राउटिंग, हमने पढ़ लिया DIA, एक्स्ट्रानेट, हब एंड स्पोक। चलो एक छोटा सा पॉलिसी बताता हूँ, OMP TLOC राउट प्रेफरेंस पॉलिसी, एंड देन विल क्लोज द सेशन।